हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। तो स्टूडेंट्स, आप सभी के लिए मैं लेकर आ गया हूँ क्राइम वर्ड पार्ट 2। तो ये जो है क्राइम वर्ड्स पार्ट 2, इससे पहले वाला वीडियो अगर आपने नहीं देखा, इससे पहले दो वीडियो, एक वर्ड का है और एक उन सभी वर्ड का यूजेज का है। तो अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ जाइए और उन सभी वीडियो को देखिए, उन दोनों वीडियो को, ताकि आप सभी को बेहतर ढंग से समझ में आ पाए। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को शुरुआत करते हैं। लेकिन मैं एक बार फिर से कहना चाहूँगा कि अगर आप नहीं देखे हैं तो इस वीडियो को देखने के बाद वो भी वीडियो आप देख लीजिएगा, ताकि आप सभी भी इन सभी वर्ड को जब हम लोग पढ़ लेंगे तो आप सभी भी अंग्रेजी के जो पेपर होते हैं ना, आप सभी पढ़ने के योग्य हो जाइएगा। ठीक है, अगर आपके पास बेसिक नॉलेज होगा ना ग्रामर का एंड वॉइस का, दो चीज़ का अगर आपके पास नॉलेज है, टेंस एंड वॉइस, अगर आपको दो टॉपिक का नॉलेज है तो डेफिनेटली यू कैन एबल टू स्पीक इंग्लिश। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी फर्दर डिले। स्टार्ट करते हैं। पहला है ट्रेस। क्या है ये? ट्रेस नहीं है गाइस, ये है ट्रेस, एस आना चाहिए। ठीक है, तो यह है ट्रेस। इसका मतलब क्लू क्या होता है? सुराग या पता लगाना। होता है ना कि अभी तक पुलिस इस आरोपी को सुराग नहीं लगा पाई है, ट्रेस नहीं कर पाया है, तो वही होता है क्या? ट्रेस। नेक्स्ट, मिसिंग ट्रेसलेस। मिसिंग ट्रेसलेस इट मीन्स, व्हाट डज इट मीन? गायब या गुमशुदा। वो मिसिंग हो गया है या ट्रेसलेस है, यानी कि उसका सुराग नहीं मिल पा रहा है, उसका पता नहीं लग पा रहा है, उस व्यक्ति को हम लोग कहेंगे क्या? ट्रेसलेस। नेक्स्ट, गो मिसिंग। गो मिसिंग मतलब गायब हो जाना, गो मिसिंग गायब हो जाना, लापता आप कह सकते हैं एक तरीके से। प्रॉल। प्रॉल इट मीन्स सर्च ऑफ विक्टिम, शिकार की तलाश। प्रॉल मतलब क्या होता है? शिकार की तलाश। जैसा कि शिकार की तलाश क्या है? जैसे शिकारी जो होता है शिकार की तलाश करता रहता है, वहीं जो एथी करने वाला होता है, क्या बोला जाता है, आपके साथ कोई दुष्कर्म करने वाला हो या आपको लूटने वाला हो, तो वो व्यक्ति शिकार की तलाश में रहता है। ठीक है, कि कब कोई उसके चुंगल में फंस जाए, तो उसको क्या कहा जाता है? उसके किए गए कार्य को कहा जाता है प्रॉल। नेक्स्ट, आउटफिट। आउटफिट तो आप हम सभी जानते हैं, पोशाक को बोला जाता है, यानी कि हमारा ड्रेस पहनावा को आउटफिट बोला जाता है। लेकिन आउटफिट का मतलब होता है क्या? संगठन, आतंकी गुट भी होता है। आउटफिट का मतलब एक होता है आतंकी गुट। ठीक है, जिस गुट में कुछ लोग हैं वो आतंकवादी हो, आप उस गुट को आप क्या बोल सकते हैं? आउटफिट। नेक्स्ट, हैच। हैच का मतलब होता है टू डेवलप, तैयारी करना। देखिए इसका मतलब, हैच का मतलब वो क्या? षड्यंत्र की तैयारी करना, कुछ अलग कार्य का। जैसे महाभारत में क्या होता है, शकुनी हर बार क्या करता है? पांडवों को फंसाने के लिए, पांडवों के खिलाफ अपना क्या षड्यंत्र जारी करता है, यानी कि वो क्या करता है? हैच द कॉन्स्पायरेसी, षड्यंत्र तैयार करता है। ठीक है, कॉन्स्पायरेसी मतलब षड्यंत्र, हैच मतलब क्या? रचना, तैयार करना। ठीक है, हैच द कॉन्स्पायरेसी। आपने महाभारत देखा होगा, और नहीं देखे हैं तो मैं आप सभी को एक सुझाव देना चाहता हूं कि प्लीज़ आप सभी ज़रूर से ज़रूर एक बार महाभारत ज़रूर देखें। ठीक है, अगला, कॉन्स्पायरेटर। क्या होता है? कॉन्स्पायरेटर। कॉन्स्पायरेटर कौन होता है? यह है षड्यंत्रकारी, जो व्यक्ति षड्यंत्र रचने का कार्य करता है। जैसे महाभारत में कौन है? शकुनी। वो हमेशा प्रपंच रचते रहता है, किनके खिलाफ? पांडवों के खिलाफ। ठीक है, तो वो शकुनी को हम लोग क्या कह सकते हैं? कॉन्स्पायरेटर। नेक्स्ट, आगे बढ़ते हैं। बार्ज। बार्ज का मतलब क्या होता है? टू इंटर इन क्राइम सेंस, मतलब कि प्रवेश करना। बाज मतलब क्या होता है? प्रवेश करना, लेकिन कैसे? दिल में क्राइम करने की भावना को लेकर प्रवेश करना। ठीक है, उसी को बोला जाता है क्या? बार्ज। नेक्स्ट, इनफ्लक्स। इनफ्लक्स मतलब होता है क्या? इन्फ्यूजन, अंतः प्रवेश, सीमा क्षेत्र के अंदर प्रवेश। इनफ्लक्स मतलब क्या? अंतः प्रवेश, यानी कि सीमा है और उसके अंदर प्रवेश करने को क्या कहा जाता है? इनफ्लक्स। INFLUX, इनफ्लक्स। नेक्स्ट, जीरो। जीरो का मतलब एक तो होता है जीरो, आप सभी जानते हैं। एंड नेक्स्ट है रेड ऑन द बेसिस ऑफ सस्पेक्ट। जीरो का मतलब ये भी होता है कि शक के बिहाफ पर क्या करना? रेड डालना। शक के बिहाफ पर क्या करना? रेड डालना, छापा मारना। नेक्स्ट, आगे बढ़ते हैं। ग्यूरिला। एक तो आप सभी जानते हैं
कि ग्यूरिला किसे कहते हैं, एक जो ग्यूरिला जानवर होता है वो, और दूसरा ग्यूरिला का मतलब होता है क्या, संगठन के थोड़े लोगों द्वारा लड़ाई, यानी कि एक संगठन हो और उसमें लोग अपने में अंदर ही अंदर क्या लड़ रहे हैं, आप उस लड़ाई को ग्यूरिला वार भी कह सकते हैं या ग्यूरिला कह सकते हैं। नेक्स्ट लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन, कॉम्बिंग ऑपरेशन। इट मीन्स कॉम्बिंग ऑपरेशन का मतलब होता है कि जब कॉप पुलिस एक साथ कई जगहों पर रेड डाले, एक साथ कई जगहों पर क्या करे, कार्रवाई करे, तो उस ऑपरेशन को बोला जाता है क्या, कॉम्बिंग ऑपरेशन। अनेक जगहों पर एक साथ पुलिस द्वारा की गई कार्रवाई। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, हार्बर यानी कि हार्बर भी आप कह सकते हैं, या हार्बर मतलब टू गिव शेल्टर। हार्बर इट मीन्स किसी को आश्रय देना। क्या होता है हार्बर मतलब, हार्बर या हार्बर किसी को आश्रय देना। आश्रय देना मतलब कि अच्छे सेंस में नहीं, बुरे सेंस में। कोई व्यक्ति आया है और जैसे कि कोई ऋषि मुनि आए हैं, अगर आप उनको आश्रय दे रहे हैं तब वो हार्बर नहीं हुआ। लेकिन कोई चोर डकैत आया है, रॉबर आया है, अगर आप उनको आश्रय देते हैं तो वो बोला जाएगा क्या, हार्बर। नेक्स्ट बॉडी का मतलब क्या होता है, व्हाट डज इट मीन बाय बॉडी। बॉडी का मतलब एक तो शरीर होता है और दूसरा होता है लाश। क्या होता है, लाश। ठीक है, बॉडी रिकवरी इसी से बना है क्या, बॉडी रिकवरी मतलब लाश बरामदगी, बॉडी रिकवरी। नेक्स्ट ट्राइबल मतलब होता है जनजातीय। ट्राइबल मतलब होता है ना ट्राइबल लोग, ट्राइबलिज्म, दैट कॉल्ड ट्राइबल इट मीन्स जनजातीय। नेक्स्ट स्पैन मतलब किसी चीज़ को फैलाना। स्पैन मतलब क्या होता है, फैलाना, या आप किसी चीज़ को फैला रहे हैं, या आप किसी घटना को या किसी बात को आप स्पैन कर रहे हैं, बढ़ा चढ़ा रहे हैं, तो उसको बोला जाता है क्या, स्पैन। नेक्स्ट रिप्रेस जैसा कि स्पैन होता है क्या, फैलाना, तो उसका अपोजिट होता है रिप्रेस। इट मीन्स दबाना। किसी बात को क्या करना, दबाना, किसी घटना को क्या करना, दबाना, उसे बोला जाता है क्या, रिप्रेस, सप्रेस या रिस्ट्रेन भी। रिप्रेस, सप्रेस, रिस्ट्रेन क्या होता है, किसी बात को दबाना, किसी घटना को दबाना, रिप्रेस, सप्रेस, रिस्ट्रेन। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, देखिए होता है क्या, दबाना। नेक्स्ट रिप्रेसिव मूवमेंट मतलब दमन अभियान। रिप्रेसिव मूवमेंट क्या होता है, दमन अभियान। होता क्या है ना कि जब कोई किसी नेता होता का लड़का कोई या कोई बड़े लोगों का परिवार का कोई घटना कर देता है ना, कोई गलती कर देता है, तो उसको दबाने के लिए बहुत से अभियान चलाए जाते हैं, एंड दैट मूवमेंट कॉल्ड रिप्रेसिव मूवमेंट। ठीक है, कि कैसे उसको बचाया जाए इस क्राइम से। आगे बढ़ते हैं, एविक्ट क्या लिखा हुआ है, एविक्ट इट मीन्स डिस्पोजेज, टू एक्सपेल। देखिए, टू एक्सपेल बाय लीगल प्रोसेस मतलब कि एक्सपेल करना, खाली कराना। कोई मान लीजिए कोई ज़मीन जब्त कर लिया है, कोई मतलब कि आपसे कोई बलवान व्यक्ति है, कोई मतलब कि आपका ज़मीन बरियारी से जब्त कर लिया, ज़बरदस्ती जब्त कर लिया है, तो उस ज़मीन को खाली कराने की प्रोसेस को बोला जाता है क्या, एविक्ट मतलब खाली कराना। उस काम को क्या बोला जाता है, एविक्ट। डिस्पोजेज या टू एक्सपेल बाय लीगल प्रोसेस के द्वारा किसी ज़मीन को खाली कराना या बेदखल कराना। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, इनक्रोच का मतलब होता है स्टूडेंट्स क्या, इंट्रूड और ट्रेसपास। इनक्रोच मतलब कि क्या, घुसपैठ। जैसा कि जो आतंकवादी लोग होता है तो उनको निमंत्रित नहीं मिलता है कि आप हमारे सीमा के अंदर आए, वो क्या करता है, घुसपैठ करता है, बिन बुलाए मेहमान की तरह। वो तो मेहमान नहीं है, बिन बुलाए हैवान की तरह आता है वो। ठीक है, तो वो होता है क्या, इनक्रोच। उसके काम को क्या बोला जाता है, इनक्रोच। जो वो काम करता है घुसपैठ को बोला जाता है इनक्रोचमेंट। क्या बोला जाता है, इनक्रोचमेंट इज अ नाउन एंड दैट इज अ वर्ब। आगे बढ़ते हैं, इंट्रूड, इनक्रोच हो, इंट्रूड हो। थ्रस्ट मतलब होता है क्या, टूट पड़ना। टू कम अनइनवाइटेड मतलब कि बिन बुलाए आ जाना, इंट्रूडर हो। ठीक है, बिन बुलाए आ जाना, उसी बोला जाता है क्या, इंट्रूड। क्या,
जैसा कि बिन बुलाए कुछ लोग भी होता है, जैसा कि शादी विवाह में कुछ बच्चे या कुछ लोग होते हैं कि जिनको निमंत्रण नहीं मिला होता है, वो भी आ जाते हैं, ठीक है, तो आप उनको भी बोल सकते हैं, लेकिन एज ए क्राइम सेंस में होता है क्या, इंट्रूड थ्रस्ट। आगे बढ़ते हैं, इंट्रूडर, जो व्यक्ति इंट्रूड करता है उसको बोला जाता है इंट्रूडर। घुसपैठिया, जो व्यक्ति घुसपैठ करता है, घुसपैठ करने का काम करता है, उस व्यक्ति को बोला जाता है क्या, इंट्रूडर। INTRUDER, इंट्रूडर। नेक्स्ट, इन्फिल्ट्रेट, ये भी इसी का है पार्ट। इंट्रूड मतलब घुसपैठ करना, इन्फिल्ट्रेट मतलब घुसपैठ, ओ माय गॉड, घुसपैठ करना, इन्फिल्ट्रेट, इंट्रूड, घुसपैठ करना। आगे बढ़ते हैं, LOC, LOC व्हाट डज इट मीन बाय LOC? L का मतलब लाइन, O का मतलब ऑफ, C का मतलब कंट्रोल, नियंत्रण रेखा। LOC का मतलब क्या होता है, नियंत्रण रेखा, कि आपका यहीं तक नियंत्रण है, आपका इसी सीमा तक नियंत्रण है, इस सीमा के आगे आपका कोई नियंत्रण नहीं है, दैट इज कॉल्ड LOC। आगे बढ़ते हैं, डेयर कंसेक्वेंस। डेयर कंसेक्वेंस मतलब, देखिए कंसेक्वेंस मतलब होता है परिणाम, कंसेक्वेंस मतलब क्या होता है, परिणाम। तो डेयर कंसेक्वेंस मतलब बुरा परिणाम होना, यानी कि जान से मार देने की धमकी देना नहीं होता है कि देख जैसे भोजपुरी में हम लोग कहते हैं, देख एकर बुरा बहुत एकर परिणाम बहुत बुरा हुई, ठीक बाटे। तो हम लोग क्या कहते हैं इसको भोजपुरी में, और हिंदी में बोला जाता है कि इसका परिणाम बहुत भयानक होगा, बहुत बुरा होगा, तुम्हें बहुत भुगतना पड़ेगा इस बात के लिए। जैसा कि महाभारत में वो क्या बोला जाता है, दुर्योधन जो था वो कांड किया था ना, जो द्वित क्रीड़ा लगा था, द्वित जिसमें पांडव जो थे हार गए थे, तो उसमें वो द्रौपदी का वस्त्र हरण करने का कार्य किया था ना, तो डेयर कंसेक्वेंस किया था, तो उसको जान से मारने की वहाँ पर क्या दिया गया था, धमकी दी गई थी कि मैं तुम्हारा, जैसे कि भीम ने क्या बोला था कि तुम जिस जंघा पर द्रौपदी को बुलाने के लिए बैठने के लिए बोल रहे हैं, मैं उसका जंघा ही तोड़ दूंगा। तो क्या वहाँ पर उसमें जान से मारने की धमकी भी दी गई थी, डेयर कंसेक्वेंस, दैट इज कॉल्ड। गुड, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, सेक्वल और कंसेक्वेंसेस। सेक्वल एंड कंसेक्वेंसेस का मतलब होता है क्या, परिणाम, अंजाम, कि तुम्हारा परिणाम बुरा होगा, तुम्हारा अंजाम बुरा होगा इसका, ठीक है ना, सेक्वल या कंसेक्वेंस। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, क्रैक। क्रैक का मतलब एक क्या होता है, एक तो आप दरार कह सकते हैं, या टू सॉल्व नोट मतलब कि किसी प्रकार की गुत्थी को सुलझाना। जैसे कि मान लीजिए कि क्राइम सेंस में कोई जो अपराधी है नहीं पकड़ा पा रहा है, दिमाग लग ही नहीं पा रहा है कि आखिर ये होगा तो होगा कैसे, तो अचानक कोई ऑफिसर उस केस को सॉल्व कर देता है, तो यानी कि उस केस को वो क्या कर देता है, क्रैक कर देता है, यानी कि सॉल्व कर देता है नोट को, गुत्थी को। आगे बढ़ते हैं, इन्वेड, इन्वेड अजाइल, इन्वेड एंड अजाइल, टू मेक एन अटैक, आक्रमण करना। व्हाट डज इट मीन बाय इन्वेड एंड अजाइल, आक्रमण करना, टू मेक एन अटैक, टू मेक एन अटैक, आक्रमण करना। आगे देखते हैं, स्टैन। स्टैन का मतलब होता है दाग, स्टैन का मतलब क्या होता है, दाग, इसी से बना है खाकी स्टैन, मतलब कि पुलिस में दाग। खाकी स्टैन का मतलब क्या होता है, पुलिस में दाग, दाग पुलिस कर्मी में दाग, खाकी स्टैन। आगे बढ़ते हैं, पेट्रोल। एक होता है पेट्रोल, PE से स्टार्ट होता है, एक होता है पेट्रोल, PA से, पेट्रोल, 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 दोनों में अंतर है ना। तो गो ऑन राउंड, इट मीन्स रात्रि में पहरा देना, गश्ती लगाना। पुलिस क्या करती है, जब रात्रि में जाती है, पहरा देती है, उस कार्य को बोला जाता है पेट्रोलिंग, पेट्रोल करना। आगे बढ़ते हैं, रजिस्टर या लॉज अ केस, रजिस्टर अ केस या लॉज अ केस मतलब क्या होता है, एक मामला दर्ज करना। क्या, जब कोई जाता है पुलिस थाना में तो FIR दर्ज करवाता है ना, तो वही होता है कि क्या केस दर्ज हो गया है, क्या FIR लॉज हो गया है, FIR लॉज या रजिस्टर हो गया है, आप ऐसा बोल सकते हैं। नेक्स्ट, सेंसिंग या गॉजिंग द ग्रेविटी ऑफ सिचुएशन, सेंसिंग द ग्रेविटी ऑफ सिचुएशन या गॉजिंग द ग्रेविटी ऑफ सिचुएशन, इट मीन्स हालात जो है ना, हालात को, स्थिति की गंभीरता को समझना, हालात को समझना।
कि हालात क्या कह रहा है, स्थिति क्या कह रहा है, तो आप कह सकते हैं जैसे कि कोई समझ रहा है इसको, तो ही इज गॉजिंग द सिचुएशन, ठीक है ना, ही इज गॉजिंग द ग्रेविटी ऑफ द सिचुएशन, आप ऐसा भी बोल सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। मीनवाइल का मतलब होता है बहरहाल, फिलहाल, इसी बीच। जैसे मैं अभी पढ़ा रहा हूँ, तभी कोई आकर दरवाज़ा खोल दे तो वो बोला जाता है मीनवाइल। एक काम होने के दौरान ही कोई दूसरा काम कर दे, इसी बीच बोला जाता है क्या, मीनवाइल। आगे बढ़ते हैं। सबसेक्वेंट या सबसेक्वेंटली, सबसेक्वेंट या सबसेक्वेंटली, तदोपरांत, मतलब कि किसी घटना के बाद, उसको बोला जाता है क्या, सबसेक्वेंट, तदोपरांत, उसके बाद भी आप बोल सकते हैं सबसेक्वेंट। ऑन द ईव ऑफ को मतलब होता है किसी घटना से तुरंत ठीक पहले का समय, यानी कि द टाइम जस्ट बिफोर एन इवेंट, किसी घटना के तुरंत पहले का समय को बोला जाता है क्या, ऑन द ईव ऑफ। नेक्स्ट, आइडेंटिटी मतलब वो तो हम सभी जानते हैं, आइडेंटिटी कार्ड दिखाइए, अपना पहचान पत्र दिखाइए, यानी कि आइडेंटिटी इट मीन्स पहचान। आगे देखिए, असर्टेन का मतलब क्या होता है, टू मेक सर्टेन। असर्टेन इट मीन्स टू मेक सर्टेन, किसी बात को, किसी चीज़ को निश्चित करना मतलब होता है क्या, टू मेक सर्टेन, असर्टेन या टू मेक सर्टेन। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। एनमिटी मतलब फोई और हेटर्ड, फोई एंड हेटर्ड, दैट इज कॉल्ड एनमिटी, मतलब शत्रुता, ठीक है। तो गाइज आपने ये पूरा समझ लिया होगा पूरा वीडियो। तो स्टूडेंट आपको करना क्या होगा ना, कि आपको इसको पीडीएफ लेना है और आपको अपने नोटबुक में इसे नोट करना है। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद आप अपने नोटबुक में इसको अच्छे तरीके से नोट कीजिए, ताकि आप सभी के पास रिवीजन के लिए ये नोट्स बन पाए, ठीक है। तो आप पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और बस स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।